श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग श्री जीव गोस्वामी पाद का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा थोड़ा रूप गोस्वामी पाद जब जीव गोस्वामी पाद जब वृंदावन आए तो उन्होंने रूप गोस्वामी पाद से दीक्षा लेकर उनके पास रहना शुरू कर दिया और उनके ऊपर थोड़ा उन्होंने शासन भी किया। शासन की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन हम जीवों को कुछ ना कुछ सिखाने शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने उनको थोड़ा प्रताड़ित किया और उसके बदले में उन्होंने बहुत कृष्ण साधना की, जिससे उनमें और परिपक्वता आ गई कि किस तरह से संतों के साथ और वैष्णवों के साथ किस तरह से उन्हें आचरण और आगे करना चाहिए, या जीवन में कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी पाद का औदार्य, वल्लभ भट्ट जी का उनकी धन्यता और इनका भी जिस तरह से गुरु के प्रति सम्मान, हर दृष्टि से बहुत सारी बातें उसमें इकट्ठी थी। और फिर हमने समझा कि रूप गोस्वामी पाद जो थे कि उनके तो राधा गोविंद देव जी हैं उनके पास, लेकिन इनका मन था श्री जीव गोस्वामी पाद का कि मेरे पास एक अपने ठाकुर जी होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने हाथ से तराश कर राधा दामोदर का विग्रह उन्हें दिया। तो कुछ बातें हैं जो हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात है कि जो राधा दामोदर, हम अगर कुछ भी नाम लो ये ठाकुर जी का, कृष्ण नाम है तो क्यों नाम है? क्योंकि वो आकर्षित करते हैं, इसलिए कृष्ण नाम है। अगर उनका नाम गिरिधारी है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। तो उनका दामोदर नाम क्यों है? दामोदर नाम क्यों है? क्योंकि दाम बोलते हैं रस्सी को, दाम रस्सी को, और उधर पेट को बोलते हैं। क्योंकि माँ यशोदा ने जिस तरह से हम दामोदर अष्टकम का कार्तिक मास में गान भी करते हैं, तो इसलिए दामोदर नाम भगवान का इसलिए है। लेकिन उस हिसाब से तो यशोदा दामोदर होना चाहिए था, राधा दामोदर तो नहीं होना चाहिए था। राधा दामोदर अगर नाम हुआ तो क्यों नाम हुआ? राधा रानी क्यों? क्योंकि भगवान के ये हर एक नाम के साथ कोई ना कोई लीला जुड़ी हुई है। अगर वो राधा वल्लभ हैं तो क्यों हैं? अगर वो बांके बिहारी हैं तो वो क्यों हैं? कि उनका इस तरह से जो रूप है, उनका जो है त्रिभंग ललित है, तो इस तरह से बांके वो हैं, तो इस तरह से उनका नाम, वो बांके होके पूरा वृंदावन में विहार करते, इसलिए उनका नाम है। इसलिए हर नाम में एक लीला जुड़ी हुई है, वो गुण है उनका। तो इसलिए दामोदर के नाम साथ राधा दामोदर मंदिर है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है, महाराज श्री ने भी बहुत सुंदर एक बार कथा में कहा
कि जब यशोदा मैया थक गई, एकदम से परिश्रांत होगी, बांध बांध कर ठाकुर जी को बांध बांध कर, तो 2 उंगल जो रस्सी थी वो कम हो जाती थी, 2 उंगल रस्सी कम हो जाती थी। तो वो एकदम से, और वो देख रहे हैं ठाकुर जी कि माँ थक रही है, तो फिर एक बारगी में तो वो बंद नहीं रहे हैं। वैसे तो देखो, बंद जाए बच्चा या माँ बच्चे को दंड दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा बंद भी जाए, लेकिन यहां ये बात सुंदर है कि अबध जो है वो बंद रहा है, जो त्रिलोकीनाथ है वो बंध रहे हैं, और उसी में उनका माधुर्य है, वो उनका ऐश्वर्य है कि वो नहीं बंधते तो वो उनकी इतनी सुंदर बात ना होती जितनी सुंदर बात ये है कि वो अबद्ध होते हुए भी बंध रहे हैं। यही उनकी खूबसूरती है बात की। तो उन्होंने, जब मां थक गई तो 2 उंगल जो रस्सी बोली जाती है कि वो क्या है। एक तो मां जैसे थक गई, जब भक्त जो है वो अपने आप को समर्पित कर देता है, पूर्ण तरह से शरणागत हो जाता है और कहता है नहीं बस मेरी योग्यता इसमें कुछ नहीं, मैं हाथ खड़े कर दी कि मैं अब कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी जो है वो प्रिया जी की, राधा रानी की करुणा। तो पौर्णमासी जो हैं वो आई, तो वो बरसाने से कहते हैं रस्सी लेकर आई, तो वो उन्होंने कहा मैं उधर से आ रही हूं, देख तेरा लाला शायद इस रस्सी से बंध जाए, इसको गांठ लगा के देख। और वही 2 उंगली जो रस्सी थी, वही जो कम हो रही थी बार बार, उससे ठाकुर जी बंध गए। बात ये नहीं कि वाकई कैसे हुआ, वो क्यों बरसाने से लेकर आई, इस तरह से नहीं हमें सोचना चाहिए। ये सब बातें सिंबॉलिक है, और कहने का अर्थ ये है कि ये 2 उंगली जो कम है ना, हम जो अपनी योग्यता की लगाते हैं गुहार कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब भक्त में अहंकार रहता है, साधक में अहंकार रहता है कि मैं इतना भजन करके उसको पालूंगा, आज मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। ये शरणागति और समर्पण पूरा का पूरा चाहिए। और दूसरा, फिर हमें राधा रानी की करुणा चाहिए। इसलिए नाम, और हमारी तो युगल सेवा है, वहां पे हमारा वात्सल्य भाव तो ठाकुर जी के प्रति नहीं है, इसलिए वो यशोदा दामोदर मंदिर नहीं हुआ, वो पहले दिन से ही राधा दामोदर मंदिर हुआ। तो ये अर्थ है उसका कि राधा दामोदर मंदिर कि किस तरह से हुआ। ये 1558 में, मतलब 1558 में ये वाला मंदिर बना। तो हम इनमें जो ये जो 4 विग्रह हैं, वहां पर 4 विग्रह जो हैं वो किस तरह से एकदम से अट्रैक्ट करते हैं, वो उसके बारे में पहले हम समझते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि राधा दामोदर की जो वेदी पर 3 अन्य राधा कृष्ण के जोड़े भी हैं। अब वो क्यों हैं वहां पर, क्या था कि वो किस तरह से था कि 1558 में ये मंदिर ये बना इस तरह से। तो केवल 30 रुपए में जीव गोस्वामी ने सेवा कुंज का जो क्षेत्र था, सम्राट अकबर के स्थानीय जो जिम्मेदार था, उसमें अकबर था, वहां पर राजा था आगरा में, सब उसके अंदर आता था। तो उसका जो स्थानीय जमींदार था वो था अलीकांत चौधरी। तो उससे ये जो सेवा कुंज वाला जो क्षेत्र था ये खरीदा था, और मौलिक अधिकार पत्र वृंदावन के शोध संस्थान में भी अभी तक वो मौजूद है, जिससे पता लगता है कि 30 रुपए में ये खरीदा गया था। और इससे ये ज्ञात होता है, और वास्तविक क्षेत्र का घेराव उस समय ये दान गली और ये घर ये सब कुछ नहीं था। सेवा कुंज, दान गली, इमली तला, श्रृंगार स्थली और राजस्थली तक इसकी बाउंड्री थी इस जगह की। और इसकी सीमाएं पुराने जमाने में कैसे होती थी, 4 वृक्षों के द्वारा चिन्हित थी। एक साइड पर इमली का पेड़ था, एक साइड पर पीपल का पेड़ था, एक तरफ बरगद का पेड़ था और एक तरफ कदम्ब का पेड़ था।
ये इन पेड़ों से इसकी बाउंड्री लाइन समझी जाती थी। तो हम अगर ये इमेजिन करें, धीरे धीरे ये सब हुआ। इमली तला मंदिर बाद में बना, है ना। रूपानुगा वाले बाद में आए, नारायण स्वामी ने जो अपना मठ बनाया वो बाद में आया, सेवा कुंज भी बाद में डेवलप हुआ। लेकिन राधा मीरा का मंदिर भी, नेचुरली हम मीरा का भी प्रसंग पढ़ेंगे जीव गोस्वामी पाद के इसमें, और वो भी बाद में बना मीरा का मंदिर। शाह बिहारी का जो मंदिर है वो तो वैसे भी बाद में बना, वो तो 1900 अभी बना है, 100-150 साल पहले, 125 साल पहले बना है। तो इस तरह से निधिवन और सेवा कुंज के बीच में कोई इधर ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी वहां पर। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि ये 30 रुपए में उन्होंने, जीव गोस्वामी ने इस तरह से ये अली कान चौधरी से ये वहां पर ली। और वहां पर वो रूप गोस्वामी पाद के साथ, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद का वो सहायता करते थे, सहयोग करते थे, तो उसके साथ वो करते थे, रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि ये जो धीरे धीरे राधा दामोदर की वेदी के ऊपर अन्य राधा कृष्ण के कई जोड़े सम्मिलित हैं। उनमें से एक है राधा वृंदावन चंद्र। अब देखो, जिनके ठाकुर हैं, अब उनकी समाधियां भी तो वहीं होंगी ना, कि जहां पर वो उनके पास रहेंगे, क्योंकि वो एक हब, एक तरह का, इस तरह से मेन स्थान, इंपॉर्टेंट स्थान इन द सेंटर, जिस तरह से ये हो गया था। राधा वृंदावन चंद्र किसके हैं? श्री कृष्णदास कविराज के हैं। राधा माधव हैं, राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी के हैं। और राधा छैल चिकन किनके हैं? वो भूगर्भ गोस्वामी जी के हैं। भूगर्भ गोस्वामी जी जो हैं वो प्रेम मंजरी कहलाते हैं, जो लोकनाथ गोस्वामी के पास साथ आए थे, लेकिन उनके ठाकुर जी अलग थे। और इस तरह से कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व ये जो चारों विग्रह है, जो राधा माधव थे, इनका जो अपना मंदिर था वो केशी घाट के पास गोकुलानंद मंदिर लोकनाथ जी के पास में था। अभी भी वो मंदिर है, लेकिन खंडर की स्थिति में है। जयदेव जी अपने जीवन के, उन्होंने बहुत अंतिम काल जो पद्मावती जी के साथ आकर रहे, और उन्होंने यहीं पर वो निकुंज प्रवेश करके गए, और वहीं पे यमुना घाट पर वो धीर समीरे वो यहीं पर गाया करते थे गीत गोविंद। और गाते गाते वो ठाकुर जी प्रियालाल जी के दर्शन करते हुए वहीं पर राधा माधव के मंदिर के पास, वहीं पर उन्होंने वहां पे ही निकुंज में प्रवेश किया। लेकिन बाद में उनकी वहां पर सेवा सुरक्षा नहीं होने करके जीव गोस्वामी पाद उन्हें, क्योंकि धीरे धीरे जब सब शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ देर ये दुसायत मोहल्ला में भी, वृंदावन में भी राधा माधव के ठाकुर भी रहे हैं। फिर ये यहां पर आगे जीव गोस्वामी पाद ने उनको टेक ओवर कर लिया, उनको सेवा के लिए आ गए। अच्छा, तो इन सब के चारों के मंदिर अलग अलग थे, उनका अपना अपना मंदिर था, अपनी अपनी भूमि थी, अपनी अपनी आय थी, और पुजारी थे। किंतु वित्तीय समस्या मींस अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ठाकुर जी के लिए उत्सव है, भोग है, आपको प्रॉपर पुजारियों को, अपनी फैमिलीज को चलाने के लिए खर्चा चाहिए, सब कुछ आपको पैसे की आवश्यकता होती है। ये वित्तीय समस्या के कारण गोस्वामी जो थे, क्योंकि वो संपत्ति के अधिकारी थे उस समय, उन्होंने उस संपत्ति को बेच दिया, उन संपत्ति को बेच दिया, और पूजा अर्चना का जो वैभव था वो स्तर, अब जैसे देखो कि अगर 4 मंदिर में उत्सव हो रहे हैं और अब वो एक ही मंदिर में हो रहे हैं, तो नेचुरली उसका खर्चा तो बचेगा ना। ये मैं बातें क्यों प्रकाश में लेकर आ रही हूं, ये हमें ये सोचना चाहिए कि नया मंदिर बनने से उसमें आश्रम बने, उसमें और एक्सपेंशंस हों, लेकिन हमें अपने गौड़ीय सांप्रदाय के मंदिरों की उस तरह से हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए कि नए मंदिर भी, नई सेटअप भी हो, अलग बात है। बहुत अभी आप देखिए, प्रेम मंदिर से जो शुरू हो जाता है छठिकरा रोड आखिर तक, जहां वैष्णो देवी का मंदिर है, अक्षरधाम है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो विग्रह बनाए गए हैं, ये विग्रह प्रगट है, इनमें फर्क है।
ये किन लोगों के, हमारे पार्षदों के द्वारा ये सेवित विग्रह है। और कितनी बार अब हमें हमारे लिए क्या आवश्यकता जरूरी है कि हम इनकी भी संभाल पहले करें। ये हमारी धरोहर है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इनका वैभव। आज अगर आप जाओ राधा मदन मोहन मंदिर में तो 7, सवा 7 बजे मंदिर दर्शन बंद कर देते हैं। अगर आप चाहो तो वो दर्शन आपको करा देंगे, खोल देंगे। ठंड के दिन कभी होंगे तो वो दर्शन खोल भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते हैं वहां पर, क्यों, चलो प्रतिभू हैं, जो वास्तविक वाले ठाकुर जी मदन मोहन जी करौली में है ना, लेकिन प्रतिभू हैं। मंदिर, वाइब्रेशन, सनातन गोस्वामी सब तो वही है ना। वो कहाँ चला गया? क्योंकि वो हम भक्तों के पास, हम साधकों के पास इतना समय ही नहीं है कि हम उन मंदिरों में भी जाकर अपना योगदान दें, वहां भी 6 जन खड़े होकर आरती करें। वो क्या करेंगे? पंडित पुजारी क्या करेंगे? सुबह श्रृंगार करके दिन में दो आए हैं या 4 आए हैं, यात्री आए हैं दर्शन के लिए। क्योंकि हमारा इतिहास ही जब किसी को पता नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस ही हमें पता नहीं है, तो हम वहां पर कैसे जाएंगे? तो हमें इस बातों में सहयोग देना चाहिए अपने संप्रदाय को। संप्रदाय की नहीं बात है, ये वृंदावन की ओरिजिनलिटी है, ये वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इन पार्षदों से, इनके विग्रहों से, इनकी समाधियों से ही हमारी पहचान है। अगर आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो इनकी वजह से कर पा रहे हैं, तो हमें इसमें अपना अवश्य सहयोग देना चाहिए। तो वो उन्होंने, जो उनकी पुजारी जो थे, वो सबने वो बेच कर, वो जगह जो थी ने संपत्ति को बेच दिया और पूजा अर्चना का जो वैभव था वो उसको मॉडिफाई कर दिया, वो न्यूनतम नीचे डिग्रेड हो गया और विग्रहों को सम्मिलित कर दिया। लेकिन हैट्स ऑफ टू राधा दामोदर के मंदिर के जो पुजारी हैं, बहुत अच्छे हैं। चारों विग्रहों की सेवा इतनी सुंदर रीति से चल रही है और इस्कॉन की भी उनको बहुत सपोर्ट है, लेकिन बहुत वो बड़े मन से सेवा सारी की सारी कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे उनका सेवा राग जैसे चल रहा है। अच्छा जी, अब ये जो उसके बाद ये चारों विग्रह जो हो गए, ये आ गए राधा वनचंद्र कृष्णदास कविराज के, राधा छैल चिकन बिहारी भूगर्भ जी की, जिनकी रूप गोस्वामी पाद के इधर बगल में समाधि है, छोटी सी समाधि है। अभी भी अगर आप समझें, कभी अगर आपको अगल बगल का कोई घर खरीदना हो तो उसकी जो जमीन है वो राधा दामोदर के नाम के पट्टे के ऊपर है। आप समझे कि उनके राधा दामोदर के नाम पे है उनकी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो पुराना वो सब मंदिर हुआ करते थे, घर तो था ही नहीं, कोई भी घर तो था ही नहीं। तो वो राधा दामोदर के नाम पे वो जमीनें हैं। जिस तरह से उसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है, वो सब लीगली सब कुछ होता है, लेकिन वहां जो घर वगैरह रजिस्ट्रियां हैं वो सारा राधा दामोदर जो है। अब जैसे गोविंद देव जी भी हैं, हाँ लीज पर है, गोविंद देव जी भी हैं, जैसे 100 साल की 200 साल की, मालिक वही है, राधा दामोदर ही वहां में मालिक हैं। आपको अगर मतलब लेना है पट्टे के ऊपर, वो पुजारी उनके वहां पे साइन करेंगे कि जिस तरह से वो होगा। और अभी जैसे राधा गोविंद देव जी भी हैं, उनके भी जो आसपास की जितनी जमीन है, कंपाउंड जो है, वो उन्होंने वहां पर, वो भी लीज पर है, वो भी राधा गोविंद देव जी के नाम पर है, इस तरह से। अच्छा, अभी जिस तरह से ये राधा वनचंद्र हो गए, राधा छैल चिकन बिहारी हो गए, और फिर सबसे बड़ी बात, सनातन गोस्वामी पाद पहले गए रूप गोस्वामी पाद से पहले। और सनातन गोस्वामी पाद का नियम था, उन्होंने वो जो करते थे गिरिराज जी की परिक्रमा, हमने उनके चरित्र में पढ़ा है, जब वो परिक्रमा करते थे तो वो उनका एक नियम था, आजीवन उनका नियम रहा। तो कितनी बार वो गिरे रास्ते में, तो ठाकुर मदन मोहन ने उन्हें बोला कि ठाकुर परिश्रम से ना रीझे, भाव से रीझे कि तुम परिक्रमा ना करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये नियम है, मैं इसको जीवन भर नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने वहीं पर शिला पर खड़े होकर जब ठाकुर जी ने वंशी वादन किया तो उनकी जो मोहक स्वर लहरियां थी, उससे उनके चरण का शिला के ऊपर निशान पड़ गया और उनके हाथ में जो लकुटी थी गैया के लिए, उसका लकुटी का निशान पड़ गया। वहां पर जो खड़ी थी लकुटी बैठी हुई थी और गैया
गैया बीच को कि ठाकुर जी जब वंशी वादन कर रहे हैं तो गैया काफ जो था उनका बछड़ा वो आ गया, तो उसके खुर का चिन्ह है। और ठाकुर जी ने अपना वंशी जब धरी तो वो उनके गाने से वो इतनी उनकी हो गई कि उसका जो फुटप्रिंट था और वो जो सारे के सारा वो जो प्रिंट थे वो उसके ऊपर उसका अक्स वो जो सारा आ गया। तो वो गिरिराज शिला उन्होंने उनको दी कि आप इसकी परिक्रमा 4 कर लिया करो तो आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। आपको यही करना था ना, आप गिरिराज जी को मेरा स्वरूप समझते हो तो मैंने अपना चरण आपको गैया वंशी सब कुछ मैं आपको वास्तविक रूप से दे रहा हूं। तो अब रूप गोस्वामी पाद जब सनातन गोस्वामी गए तो उन्होंने वो ले आए अपने पास, क्योंकि शिला जो थी सनातन गोस्वामी के लिए बहुत एक उपहार था, एक पूजा की जैसे विग्रह होते हैं इस तरह से था। तो वो अपनी राधा दामोदर मंदिर में आ गई। और उसके पश्चात जब रूप गोस्वामी पाद 1-2 मास के बाद सेम ईयर में तो वो चले गए, 1 मास ही शायद रहा, 1 मास ही रहे, सेम ईयर में वो चले गए। तो उन्होंने नेचुरली उनके जो उत्तराधिकारी थे वो जीव गोस्वामी पाद, तो वो जो शिला थी और शिला जो थी वो राधा दामोदर मंदिर में आ गई। ठीक है, तो अब उस मंदिर का जो 4 परिक्रमा का जो विधान था वो इसीलिए है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें क्या गोपाल भट्ट जी की भी समाधि की 4 परिक्रमा करनी चाहिए क्या, हमें गोकुलानंद में लोकनाथ जी की भी समाधि की 4 परिक्रमा करनी चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि वहां समाधियां हैं तो सब 4 परिक्रमा करते हैं। 4 परिक्रमा वो गिरिराज जी की शिला की करते हैं, समाधियों की 1 परिक्रमा भी बहुत होती है उस तरह से, क्योंकि 4 परिक्रमा का विधान क्योंकि ठाकुर जी ने इसलिए दिया। इसलिए कार्तिक मास में जैसे या अधिक मास में क्या रहता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा सब लोग नहीं कर पाए तो दंडवती परिक्रमा भी वहां पे चलती है उस तरह से, क्योंकि और आप मानिए 100 समाधि से भी अधिक समाधियां हैं। कई लोग कहते हैं 108 है, 108 हैं, जैसे माला के मन के होते हैं। और फिर प्रभुपाद के एक गौड़ियों के लिए तो वैसे था, और फिर प्रभुपाद के वहां रहने से, वास करने से, ग्रंथ लिखने से वो जो स्थान था वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस्कॉन के लिए भी, क्योंकि प्रभुपाद की वाइब्रेशंस वहां पे महसूस होती हैं। उनके आप जो कक्ष में वो जहां रहते रहे, जहां उनकी रसोई है, जहां उनकी शैया है, प्रभुपाद वहां जैसे बैठते थे वो सब चीजें उनको जो मार्गदर्शन वहां से प्राप्ति हुई वो उनको उस तरह से सब महसूस होता था और वो रहा। और प्रभुपाद ने बहुत बार अमेरिका में भी होते थे तो भी वो कहा करते थे, अपने राधा दामोदर मंदिर को के कमरों को याद किया करते थे और क्या कहते थे कि मैं शाश्वत रूप से मैं कहीं वास करता हूं तो राधा दामोदर मंदिर में वास करता हूं। जो एक वृंदावन की उनको फील जो थी वो वहां पर जो एक आभास होता था, उनको लगता था कि मैं चाहे अमेरिका में हूं, लंदन में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन मैं मन से राधा दामोदर मंदिर में हूं। वो उसका कभी भी उनको वो बात को छोड़ नहीं पाते थे। ये उन्होंने बहुत बार ये बात कही और उन्होंने अपना कुछ परसेंट जैसे 10% तो हम कहें कि उन्होंने जीवन अपना वहां पर सारी जो बाहर जाने की योजना है और जिस तरह से उन्होंने ग्रंथ वहां पर लिखे और वहीं पर उन्होंने सारा का सारा किया। और अगर हम देखें कि वहां पे इतनी वैष्णवों की समाधियां हैं कि अगर हम एक हल्का सा सोचे, एक छोटी सी बात सोचे कि अगर कहा जाता है कि आप 5 भक्तों का नाम भी अगर एक बार दिन में अगर आप ले लो तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने आज मेरी मीरा को याद किया, आज इसने मेरे सूरदास को याद किया। तो लेकिन हमें साधकों को क्या चाहिए कि कम से कम हम अपने गौड़ीय जो स्थल हैं, अपने जो षड गोस्वामी वृंद हैं, एक माला करे बैठे अगर, तो हमें उनकी समाधियों के दर्शन अपनी चिंतन में लेकर आना चाहिए। पहले हम जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो हम उनको अनुभव करेंगे, वो वाइब्रेशंस वहां पे स्ट्रांग कितनी हैं वो हम महसूस करेंगे। क्योंकि केवल इन वैष्णवों के नाम के स्मरण मात्र से कोई भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को, चरण कमलों को पा सकता है।
क्यों? एक हवाला होता है ना, आप प्राइम मिनिस्टर के पास हमारी अगर पहुंच नहीं है, प्रेसिडेंट के पास हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जिनकी उनके पास पहुंच है तो हम उनको बोल देते हैं ना, अरे हम फला को जानते हैं, लेकिन हम उन तक पहले पहुंचने का हम प्रयत्न तो करें, हम वहां तक तो पहले अपनी दिशा अपनी उसकी तरफ तो चलें। तो एक बार हमें करना चाहिए। और भगवान सच्चे मानिए, ये जो सब समाधियां हैं जिनको इतने इंपॉर्टेंट प्लेस में वृंदावन के बीच में स्थान दिया गया है, यहाँ पे स्थान दिया गया, ये शुद्ध भक्त हैं, आप इनको ऐसे गौण नहीं कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज, जीव गोस्वामी पाद, इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद, प्रभुपाद के गुरु की समाधि है, फिर पीछे जयदेव पद्मावती जी की पुष्प समाधि है। कितनी सुंदर सुंदर समाधियां हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के नाम से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने नाम से भी इतना प्रसन्न नहीं होते। आप किसी माँ के आगे खड़े होकर, पिता के आगे खड़े होकर उसके बच्चों की प्रशंसा करो तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है, उनके मन से उनको बहुत खुशी होती है कि आज मेरा बच्चा इतना अच्छा हो गया कि आज लोग दुनिया उसको जान रही है। तो वो इसीलिए वो जो गोस्वामी गण हैं, और कि देखो कितनी इंपॉर्टेंट, आप देखो जीव गोस्वामी पाद योग पीठ में से अगर लगाएं तो हमारे तीन गोस्वामियों की, कृष्णदास कविराज और रूप गोस्वामी पाद सबसे बड़े, उनकी भजन कुटीर भी वहां है और ये समाधि भी वहां है। और कृष्णदास कबीरा, जीव गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद, योग पीठ में से 3 की समाधि इधर है। तो इसलिए हमारे लिए स्थान क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कालांतर में क्या हुआ, जब औरंगजेब ने सब ये किए तो ये एक बार ये समय आया, राधा माधव तो चले गए यहां से, वो कनक घाटी जयपुर में विराजमान है, बहुत बड़े हैं ठाकुर, यहाँ पे उनके प्रतिभू सेवित हैं। यहाँ पे जो ये है राधा दामोदर और शिला, वो भी एक बार गई वहां पर त्रिपोलिया बाजार, वहां पर मंदिर में गई, 60 वर्ष ठाकुर जी वहां रहे, राधा दामोदर भी और शिला भी, क्योंकि शिला भी इक्वल टू विग्रह, उसको उसकी पूरी पूजा अर्चना उसी तरह होती जैसे विग्रह की होती है ना। उसको चंदन से किया जाता है, पहले मार्जन, चंदन, तुलसी, सब कुछ इत्र, सब कुछ शिला का, जैसे गिरिराज शिला का शालग्राम जी का अभिषेक होता है, क्योंकि ठाकुर जी ने अपना स्वरूप देकर उनको समझाया ना, तो इस तरह से होता है। तो उन्होंने उनको, वो एक बार गई, जयपुर गई, फिर 60 साल के पश्चात वो वापस वहां से आए, कुछ वर्ष फिर यहाँ पे वास किया, फिर कुछ इस तरह से कुछ स्थिति हो गई, क्योंकि राधा गोविंद देव जी का मंदिर और ये जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर, ये भव्य मंदिर थे, ये इनका बहुत नुकसान हुआ मुस्लिम जब शासक जब आए, लेकिन ये बीच में होने करके राधा दामोदर का मंदिर और इतना बड़ा ऊपर गुंबद ना होने से ये रिहायशी घर समझा गया, इसका इतना उतब वैभव नहीं था। ये जो अब आप प्रेजेंट जो आप देखते हैं राधा दामोदर का मंदिर, ये 250 साल पहले ही बना हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। 250 साल से ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी जो लोग रेगुलरली जाते हैं, ये जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है ये भी खुला था, ये हमने अभी अभी देखा है, 8-10 साल में सारा रूप गोस्वामी पाद की जो परिक्रमा मार्ग है वो अभी अभी 8-10 साल में कवर हुआ है। पहले तो यहां तक वानर भी आ जाते थे नीचे, क्योंकि इस्कॉन ने पूरा अपने अंडर ले लिया है। और मुझे लगता है शायद उनका इस तरह से योजना भी थी कि जैसे मायापुर में 5 तत्व हैं, उस तरह से वो महाप्रभु 5 तत्व की स्थापना पिछले रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटीर और समाधि के बीच में वो उसमें वहां पर ऑल्टर पे करना चाहते थे। तो इस स्थिति करके शायद ना हो पाई हो, लेकिन वहां पे एक ऑल्टर बनेगा, अवश्य बनेगा, जो वहां पर स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है कि वहां पर या पंचतत्व या गौर निताई के विग्रह आएंगे। वो एक तरफ से समाधि होगी और इस तरह से। और आप देखिए जो रूप गोस्वामी पाद की जो समाधि है उसके साथ ही एक उन्होंने छोटा सा गड्ढा सा है,
गड्ढा सा वहां पर है जिसको उन्होंने भरा नहीं है। वो नेचुरल उसकी अभी रज है। हम लोग जाते हैं तो उसको उठाकर उसको अपने सिर पे धारण करते हैं। वो गड्ढा, वो पानी का गड्ढा था जहां जहां जीव गोस्वामी पाद अपने चरण धोकर उनकी समाधि पे, उनकी भजन कुटीर में प्रवेश करते थे अपने भाई को मिलने के लिए। तो इस तरह से वो अभी भी रज वहां पर विद्यमान है, जिसका सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में ऐसे बहुत अब कम स्थान रह गए हैं जहां से हमें रज मिले। सब कंक्रीट होता जा रहा है। जो ऐसा यमुना पुलिन है, गोवर्धन बरसाना की रज में मिल सकती है, यमुना वृंदावन की परिक्रमा में भी मिल सकती है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो धीरे 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 सब कुछ वहां पर, सब कुछ ये बदलता जा रहा है। पूरा हमने ही कितना 20-30 वर्ष में कितना इसमें सब वातावरण में और सब कुछ देखा है, चेंज देखा है। तो कहने का अर्थ ये कि अगर भक्त का भी नाम लिया जाए तो ठाकुर कितने प्रसन्न होते हैं। और ये अब 108 के करीब समाधियां हैं। अगर हम उसको प्रणाम करते हुए फिर अगर आकर हम ठाकुर को प्रणाम करें तो ठाकुर कितने प्रसन्न हो। ये उनके भक्तों की समाधियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सुख सुविधा को तिलांजलि देकर ठाकुर के लिए आगे आकर वो बढ़े हैं और अपना जीवन समर्पण उनको किया है। वो एक आदर्श स्तंभ है। इसीलिए कोई ऐसी नहीं बात है कि हम लोगों को कि कौन सा देवालय बड़ा है, कोई छोटा है। सब ये देवालय जो हैं सप्त, और ऐसा होना चाहिए कि वृंदावन जाए तो एक दिन हमें सप्त देवालयों के दर्शन के लिए हमेशा रखना चाहिए। एक दिन बरसाना के लिए, एक दिन गिरि गोवर्धन के लिए, और एक दिन हम सप्त देवालयों के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए। जाकर हमें उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। वही तो है जिनसे हमें मर्सी मिल सकती है। और जब भी रूप गोस्वामी पाद जब भी वहां पर रहे तो उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिला। और उन्होंने, उनके ग्रंथ में आता है, बड़ी बार ऐसे मैंने पढ़ा है कि वो आता है कि वो जब रसोई में होते थे तो उनकी रसोई जो है वो रूप गोस्वामी पाद की तरफ उसकी खिड़की खुलती है। अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा नया है, उसको रेनोवेशन हुई है, लेकिन उसकी जो पहली प्राचीन रूप से जो खिड़की थी वो रूप गोस्वामी पाद की तरफ वो खुलती थी। और प्रभुपाद को जैसे रात्रि में लिखने की आदत और जैसे रात्रि में भजन किया करते थे, तो आपको नहीं लगता कि प्रभुपाद वही खिड़की में, आपके कमरे में कोई खिड़की हो तो वहां बैठकर रूप गोस्वामी से कृपा की याचना करते होंगे? मेरे कमरे में कोई खिड़की हो तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि मैं वहां पर खिड़की के पास बैठकर भजन करूं, कॉज ऑफ फ्रेश एयर ऑल्सो। और जब आपको समाधि दिख रही है तो वो क्या कहते थे रूप गोस्वामी पाद कि यहां से कोई गया नहीं है। कृष्णदास कविराज, जीव गोस्वामी पाद, भूख गर्भ रूप गोस्वामी पाद, जयदेव जी कहीं गए नहीं है वृंदावन से। वो सब यही है और वो देख रहे हैं कि कौन यहां पर वृंदावन में रहकर कौन कितना भजन कर रहा है। तो वो कहते थे कि मुझे ऐसे लगता था कि ये समाधियों में से ऐसे जो लाइट्स थी, दिव्य ज्योत, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसे मुझे दर्शन होते थे। और गोपाल घोष जी हैं एक प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि एक बार संध्या में, रात्रिकालीन में, लेट आवर्स में परिक्रमा करते हुए रूप गोस्वामी पाद के भी प्रभुपाद जी को दर्शन हुए और वो बैठे हुए थे और उनके पास इस तरह से वो जैसे करुआ, जैसे वो कमंडल अपना वो रखते थे, करुआ वो उनके पास पड़ा हुआ था और उन्हें रूप गोस्वामी पाद के दर्शन हुए। उनमें इस तरह से कृपा का संचार हुआ, जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया ये नहीं संभव हो सकता था इस तरह से। इतनी अवस्था में जिस तरह से वो वृंदावन छोड़कर जब गए, I always, admire him, appreciate him for building such a big umbrella of ISKCON. बहुत बढ़िया। और लेकिन हम देखें फाउंडेशन कहाँ से आई, प्रेरणा कहाँ से आई? गोस्वामी वृंद से आई। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी तितिक्षा। और ये शुद्ध भक्त हैं।
शुद्ध भक्त जो हमारे गोस्वामी हैं, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इस तरह से ये जो है, जैसे हम लोग नरोत्तम ठाकुर की भी प्रार्थना जैसे गाते हैं ना, इस तरह से कि अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, इस तरह से जैसे ये शुरू ही होती है इस तरह से, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर युगल किशोर। इस तरह से इसमें दो पंक्तियां आती हैं जो मैं कहना चाहती हूं। वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। क्या कहा है कि वृंदावने चबूतरा, यही चबूतरा है, और ताहे मोर मन घेरा, कि मेरा मन जो है घेरा परिक्रमा करता जाए, सर्कम्बुलेट, कहां परिक्रमा करता जाए, इन विग्रहों की, इन समाधियों की, बस सारा दिन इधर ही रहे, उनके इर्द गिर्द घूमता ही रहे, कि वृंदावने चबूतरा, की वृंदावन का ऐसा ये चबूतरा है कि उसका सरकमफ्रेंस जो है, मेरा मन इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहे। कभी सनातन प्रभु याद आगे, कभी गोविंद देव जी, कभी लोकनाथ जी, कभी गोपाल भट्ट जी, कभी गोपीनाथ जी, तो इनके इर्द गिर्द ही मेरा ध्यान जो है, इसी में वृंदावन चबूतरा मेरे मन का घेरा। कोई सोच को इतना स्थान ही मत दो, तुम इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, कोई व्यवहारिकता के बारे में मत सोचो। तुम्हारा मन, तुम्हारे पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, बहुत कुछ है सोचने के लिए। अगर हम ये गोस्वामियों के जीवन के बारे में, उनके विग्रहों के बारे में, उनकी समाधियों के बारे में अगर हम दर्शन करना चाहें, तो हमारी वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग हो जाएंगी हमारे भजन की, अगर हम मन का घेरा जो है इसको बढ़ा लें। और फिर एक और बड़ी सुंदर बात है, अगर आप सोच के देखो तो वृंदावन की परिक्रमा है, अगर आप नोटिस करना कि वृंदावन की जो परिक्रमा है, अभी सब जो मंदिरों के दरवाजे हैं, उन्होंने एक जो गलियां तो पहले भी थीं, लेकिन उन्होंने अभी पार्किंग उधर बना दी है और सब परिक्रमा की तरफ से खोल दिया है। गाड़ियां जो हैं वो उधर से आती हैं। इसका अगर आप अर्थ लगा के सोचो, वैसे तो वहां भी नहीं आनी चाहिए, वैसे बंद भी कर देते हैं जब बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, वो परिक्रमा मार्ग में गाड़ी नहीं आने देते, क्योंकि पैदल वालों को कष्ट रहता है, आनी भी नहीं चाहिए, बाहर ही पार्किंग कर देनी चाहिए। भी तो यात्री ही इतना हो गया जयपुर का, और इधर राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद सबका। लेकिन वहां पर अगर आप देखो, सारे मंदिर जो हैं यमुना की तरफ खुलते हैं। लेट्स नेम एनीथिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम इस्कॉन उधर यमुना जी की तरफ, वहां से खुलता है, वो तो अभी बना, बहुत देर तो नहीं हुई है। रमन रेती तो तब तक वन ही था, हमने सब पढ़ा है। उसके पश्चात अगर हम इधर आ जाएं, उसके बाद मदन टेर अगर हम स्थान देखें, यमुना जी की तरफ है, मदन टेर है, फिर राधा मदन मोहन है, फिर प्रकाशानंद सरस्वती पाद का स्थान है, उसके बीच में अद्वैत वट है, जहां पे अद्वैताचार्य जब आए थे तो उन्होंने वहां पर श्री राधा मदन मोहन जी को प्रकट किया था, है ना। अच्छा, अद्वैताचार्य जी पहले जब आए, ये बातें हमें छोटी छोटी हैं लेकिन समझनी जरूरी है। अद्वैताचार्य आए जब उन्होंने राधा मदन मोहन जी को प्रकट किया, और वो वहां से जब वापस उनको जाना था गौड़ देश, तो वो उनको चौबे जी मथुरा में वहां पर उनको गृहस्थियों के पास वहां छोड़ गए, जहां आकर उन्होंने सनातन गोस्वामी ने प्राप्त किया। ठीक है, अद्वैत वट जो है इधर है, बांके बिहारी जी जो है वो इधर है, गली उधर ही तो खुलती है, यमुना जी उनके बगल में ही तो बहती थी। ये तो सड़क वगैरह तो अभी, अगर आप तब तक घाट भी देख लो तो घाट भी तो वहीं तक है ना, वहां तक घाट इस्तेमाल होते थे, प्रयोग में आते थे। उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती पाद, इमली तला, सीधा दर्शन महाप्रभु बैठे हैं, इमली तला वो वहां पे खुलता है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम श्रृंगारवट देख लें, रास स्थली देख लें, राधा दामोदर देख लें, सारे के सारे राधा गोकुलानंद देख लें, और इधर से बिल्कुल राधा रमन जी के पीछे राधा वल्लभ जी भी हो गए, सारी गलियां उधर ही खुलती हैं यमुना जी की तरफ। क्यों? एक तो देखो जो जो आता रहा वो एक पंक्ति में, तभी तो परिक्रमा का विधान है कि सारे एक पंक्ति में आ गए, क्योंकि जिसको भी ठाकुर जी की सेवा करनी थी उस समय वो सारे के सारे, सबको पानी की, जल की आवश्यकता तो थी ना। तो वो जब जल की आवश्यकता थी तो सारे वो यमुना जी के ऊपर ही तो डिपेंड करते थे, वहीं पे स्नान करना भोगराग के लिए। जिस तरह से कुएं भी थे ठाकुर जी की पवित्रता के हिसाब से, लेकिन यमुना जी पे तो डिपेंड करते थे ना सब लोग। तो वो सारे के सारे ये जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, ये सब कच्चा था बिल्कुल। इस तरह से यहाँ पे आश्रम वगैरह, अभी तो बहुत यमुना जी के पार भी बड़ा कुछ बन गया, और यमुना जी जहां जहां चली गई तो वहां भी उस तरह से भी क्षीण भी हो गई, तो वहां भी बहुत बड़ी बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग्स भी बन गई हैं वहां पर। तो लेकिन वो सारे के सारे एक रो में, कहने का अर्थ ये कि ये जो सारे प्राचीन मंदिर हैं, और उधर से अगर आप सोचो राधा रमन जी के बाद उधर से आपको और कोई मंदिर नहीं दिखाई देगा। वो सीधा गोपीनाथ जी, वो उनके पीछे भी यमुना जी बहती थी। गोपीनाथ जी के बाद वंशीवट, जहां पे ठाकुर जी का रास जो गोपी गीत के समय पे जहां पर हुआ था, प्रागट्य हुआ था, और जहां उनको दर्शन हुए थे, और वंशीवट के साथ गोपेश्वर महादेव, और उसके बाद आगे जाके जगन्नाथ जी का घाट। तो यमुना जी इस रुख से ऐसे बहती थी कंगनाकार होकर। तो अगर हम ज्योग्राफिकल ये सारी बातें समझें तो ये बड़ा प्राचीन स्थान है, हमारी प्राचीन धरोहर है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। ये जो नया वृंदावन, तभी अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर रहना है तो ये 3 किलोमीटर के रेडियस में वृंदावन वास का स्थान जो है वो वही है। लेकिन ये 2 शहर लगते हैं, वो जैसे शहर लगता है जो प्रेम मंदिर की तरफ, जो हमारे रमन रेती के बाहर जब सब शुरू हो जाता है, चैतन्य विहार और रुक्मिणी विहार और ये सब अक्षरधाम और ये छठीकरा वाली रोड, वो जो सारा का सारा है वो न्यू वृंदावन है। और इधर वाला जो स्थान है वो प्राचीन वृंदावन है, जहां पर सब, और यहाँ पे बहुत लोग तो ऐसे हैं बहुत प्राचीन। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, हमारे बाजार में हम सब्जी वाले से भी पूछे, तूने चप्पल नहीं पहनी, तुमने चप्पल नहीं पहनी, तुम्हारी चप्पल कहाँ गई? कहता जी हमने तो कभी पहनी नहीं। मैं क्या पहनी नहीं, क्या अर्थ, क्या पहनी नहीं? कहते हमारे पिताजी ने नहीं कभी पहनी थी, उनके पिताजी ने भी कभी नहीं पहनी थी। हमारे घर में चप्पल तो हम तब पहनते हैं, स्लीपर्स तब पहनते हैं जब वृंदावन से बाहर जाना होता है, क्योंकि वृंदावन तो घर है। वृंदावन की रज की इतनी महिमा है कि यहां पर स्लीपर्स पहनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रज है, जो ये ऐसी रज पवित्र है कि जहां पर ठाकुर जी प्रियालाल जी ने ही किया है। बहुत से लोग हैं ऐसे, आपको सब्जी वाले, आपको छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे नहीं है, उनमें उनका भाव कितना उच्च है। ब्रजवासी हैं वो बचपन से, दे आर द चोजन पीपल। ठाकुर जी ने चुन के उन्हें वृंदावन में उनको जन्म दिया है कि उनको इतनी आस्था है, इतना उनमें सादगी है, इतनी सहजता है कि वृंदावन में कभी उन्होंने पादुका भी नहीं पहनी। इस तरह से कि कितना उनको इस तरह से, ये वृंदावन का चबूतरा है, ये वृंदावन का घेरा है। यही इधर से रमन रेती से अगर हम शुरू हो जाएं और इधर से राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव, जगन्नाथ, टटिया स्थान, ये सारे हमारे प्राचीन स्थान। और आज देखो ये बाय चांस की बात है, आज इतना अधिक मास की एकादशी वाला दिन है, आज अधिक मास में वहां बहुत परिक्रमा चल रही है। वृंदावन में आज बहुत परिक्रमा चल रही है। आज ठाकुर जी ने हमें मानसिक रूप से वहां पर, आज हमने सारे मंदिरों के सब गोस्वामियों के प्रणाम करते हुए आज हमने परिक्रमा मानसिक रूप से वहां पर कर ली। और ये मेरा कुछ योजना नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी इस तरह से, लेकिन आज मन था कि वहां पे आज परिक्रमा बहुत चल रही है। और आज एकादशी वाले दिन अधिक मास, हम इसको प्रणाम करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं अपने कथा के प्रसंग में। बट ऑलरेडी इट्स 44 मिनट्स, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। प्रसंग कहाँ पढ़ते हैं?
तो फिर 60 वर्ष वापस आए। मैं बात कर रही थी राधा दामोदर और शिला वापस आए जब 60 वर्ष जयपुर में रहने के पश्चात आए, लेकिन फिर वापस से वो पुनः वापस चले गए ठाकुर जी राधा दामोदर, लेकिन जो शिला है वो वहीं रह गई, वो वापस जयपुर नहीं गई। शिला वहीं पर है जो एक्चुअली जो थी सनातन प्रभु को जो दी गई थी वो वहीं पर विराजित है। इसीलिए 4 परिक्रमा का वहां पर विधान है, क्योंकि हम जस्टिफाई करके चले, वहां पर सब ठाकुर बैठे हैं, सब ठाकुरों को प्रणाम करके, सब गोस्वामी गण को, इतने बड़े बड़े हैं उनको सबको प्रणाम करके हम ये नहीं कह सकते कि राधा दामोदर मंदिर है तो सिर्फ राधा दामोदर की बात की जाए ना। हर एक को जस्टिफाई करके उनको उनके श्री चरणों में करुणा की कृपा की याचना करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण हुआ सन 1558 में के बाद, जब रूप गोस्वामी पाद अप्रगट हो चुके थे। ये सूचना कहाँ से हमें मिलती है? वृंदावन शोध संस्थान में सुरक्षित एक दस्तावेज की नकल से मिलती है, जिसके अनुसार जीव गोस्वामी ने इस मंदिर के लिए जमीन 1558 में अलीकांत चौधरी से 30 रुपए में खरीदी थी। वहां पर मंदिर के एक प्रकोष्ठ में, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद उम्र में सबसे छोटे हैं, अब जो प्रतियां जो ग्रंथ लिखे गए, अब इसको कौन किसको जमा कराना है? कोई तो चाहिए ना जिसके पास रहने चाहिए, ये सब ग्रंथ रहने चाहिए। जैसे कुछ अच्छा करे, कोई घर का बड़ा करे, तो नेचुरली उसके उत्तराधिकारी के पास उसके वो ग्रंथ, उसकी वो जो प्रॉपर्टीज है वो आ जाती हैं। तो जीव गोस्वामी पाद सबसे छोटे, जैसे जैसे गोस्वामी शरीर छोड़ रहे हैं, निकुंज में प्रवेश करते जा रहे हैं, तो वो बहुत से जो ग्रंथ थे जीव गोस्वामी पाद के पास, वो संभाल कर वो रखते जा रहे थे। मंदिर में एक ऐसा प्रकोष्ठ भी था, जीव गोस्वामी ने बड़े कष्ट से संग्रह किए हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का एक भंडार छोड़ रखा था। कि इतने ग्रंथ इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये सोचिए, कभी कभी सोच के मन भर आता है कि एक चिट्ठी लिखनी भी कितना भार लगती है, एक पत्र लिखना भी कितना भार लगता है। तो जिसने अपने नियम का, सुख सुविधा का त्याग करके वो जो ग्रंथ लिखे होंगे, तब जब ग्रंथ लिखे होंगे, और क्यों लिखे होंगे? जीव के कल्याण के लिए, जीव की भलाई के लिए जो ग्रंथ लिखे होंगे, वो बड़े कष्ट से इकट्ठे होते जा रहे हैं। आजकल तो ये भी नहीं पता लगता कि किसी की हैंडराइटिंग कैसी है, लेकिन उस समय अब आप देखो, उनको कॉपी करने के लिए वो जो ग्रंथ होते थे, जो प्राचीन लिखे जाते थे, उसकी ग्रंथ को कॉपी भी हर कोई नहीं कर सकता था। अब हर एक की हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं होती, तो उस जमाने में लिखिया हुआ करते थे जो आपके लिए, जिसकी हैंडराइटिंग्स अच्छी होती थी, इट यूज्ड टू बी अ प्रोफेशन। कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया है, अब उसकी नेक्स्ट कॉपीज चाहिए। अब कहाँ से हर कोई लिखे, तो हर एक की हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं होगी ना। तो इस तरह से ऐसे प्रोफेशनल्स भी होते थे जो आगे बैठकर उसको लिखा करते थे कि आपको कितनी उसकी प्रतियां, कॉपीज आपको इसकी कितनी और चाहिए। तो इस तरह से मंदिर के एक प्रकोष्ठ में जीव गोस्वामी ने बड़े कष्ट से संग्रह किए हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का एक भंडार छोड़ रखा था, जिसका दुर्भाग्यवश से आज चिन्ह भी नहीं है। कितने ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन उसका अब दुर्भाग्य से उसका चिन्ह भी अब कोई शेष नहीं है। इस ग्रंथ भंडार का प्रमाण कहां से मिलता है? जीव गोस्वामी पाद। तो इसका हमें उल्लेख मिलता है, यहां से पता लगता है कि उन्होंने एक ग्रंथों का भंडार रख छोड़ा था, जिसका चिन्ह अब वहां शेष नहीं है। इस ग्रंथ भंडार का प्रमाण स्वयं जीव गोस्वामी ने अपनी जो विल, संकल्प पत्र, जो शोध संस्थान वृंदावन में सुरक्षित है, उसमें लिखा है कि मैं राधा दामोदर मंदिर के जितना मैं काम कर पाया, बहुत
हम पढ़ेंगे आगे कितना उन्होंने काम किया। जितना वो नहीं कर पाए उसका भंडार उन्होंने छोड़ दिया एक प्रकोष्ठ में कि मैं यहां पर सब छोड़ कर जा रहा हूं। जो शोध संस्थान वृंदावन में सुरक्षित है उसमें इसका विशेष रूप से वर्णन है। ये संकल्प पत्र भी उसी भंडार से ही प्राप्त हुआ, लेकिन इस समय अगर हम सोचें तो उसमें से वो प्रकोष्ठ में पता ही नहीं लगता कि वो राधा दामोदर मंदिर के कौन से कोने में था और कहाँ है, और उसमें जो ग्रंथ है वो कहाँ है। ये कितनी कितनी शोचनीय बात है, शोचनीय बात है। दुख हृदय से बात करनी पड़ती है। इसी से कंसर्न मैं आपको एक और बात बताती हूं। हमें पता होना चाहिए सनातन गोस्वामी पाद जो मदन मोहन मंदिर के बराबर उनकी समाधि है। समाधि तो इधर रही, समाधि तो मेन उधर रही। वहां पर समाधि बहुत वर्षों से थे, मैं दर्शन हम लोग करते आ रहे हैं। और उसके पीछे एक किसी रशियन डिवोटी ने उनका विग्रह की भी सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से उनकी स्थापित की। कुछ वर्ष हुए, 2-3 साल हुए शायद, तो उन्होंने उनका विग्रह वहां पे स्थापित किया। बहुत प्रणम्य है। और फिर मैं अक्सर वहां पे जब प्रणाम के लिए जाती हूँ तो मैं परिक्रमा भी वहां पर उनके जो सनातन प्रभु के या उनके जो आगे सेवा में जो रहते रहे गोस्वामी गण, वो जो करते रहे वो उनकी भी समाधियां सब बनी हुई हैं। तो मैं परिक्रमा हेतु उसकी परिक्रमा करती हुई जा रही थी, तो कोने में, वहां पे कोने में एक समाधि से कुछ अलग सा कुछ स्ट्रक्चर था, अलग सा स्ट्रक्चर था। तो उसमें लिखा हुआ था ग्रंथ समाधि, गौड़ीय ग्रंथ समाधि। मुझे आप सच मानिए उसको मैं पकड़ के मेरे को रोना आ गया कि मैंने उनसे पूछा, वो जो गोस्वामी सेवा में थे, मैंने कहा ये गौड़ीय ग्रंथ समाधि का क्या अर्थ हुआ। कुछ मुझे समझ में आया, लेकिन कुछ मैं अपने मन से बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने कहा ये क्या है, किसकी समाधि है, ये नाम ये क्यों लिखा हुआ इस तरह से। कहते कि जीव गोस्वामी पाद के जाने के बाद बहुत से ग्रंथ जो आप देखिए कितना समय बचा कर जीव उद्धार के लिए सब ग्रंथ, क्या पता ठाकुर जी से प्रकाश में नहीं लेकर आना चाहते थे, या प्रकाश में नहीं लेकर आना चाहते थे, फिर लिखवाए क्यों उनसे इतना परिश्रम, इतना तप क्यों कराया। वो कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में उन लोगों ने कि इतना पांव में इधर आए, कौन इसकी संभाल करे। जहां विग्रहों की संभाल जो हमें मुश्किल हो रही थी उस समय में, उन्होंने सब ग्रंथों को इकट्ठा करके उसकी एक समाधि बना दी। हमारे साहित्य का कितना डैमेज हुआ है, हमारे मंदिरों का कितना डैमेज हुआ है, कितना सब कुछ हमारे लिए शोचनीय बातें हैं। हम सोचें कि हमारा वृंदावन आगे नव निर्माण हो रहा है, वृंदावन आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वृंदावन तब आगे बढ़ेगा, वृंदावन तब सुंदर लगेगा। चैतन्य महाप्रभु जो उद्धार करना चाहते थे सब कुछ वो करके गए। इन गोस्वामियों ने कितना परिश्रम किया, कितना सब किया, इतना त्याग किया। एक एक का हम त्याग पढ़ते हुए हम जा रहे हैं, लेकिन उसका मानव ने आगे आकर हम लोगों ने सबने क्या किया, हमने जस्टिफाइड नहीं है सब ये बातें। हमारे घर में भी जो ग्रंथ हैं, हम कहाँ कम से कम एक पन्ना खोल के हमें कभी उसे देखना चाहिए, कुछ अभ्यास बनाना चाहिए। हमें ये मैसेज जो है हमारी यंग जनरेशन क्या पता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, लेकिन जो साधक लोग हैं, मेरी प्रार्थना है कि हमारा गौड़ीय साहित्य इतना बड़ा है, इतना सुंदर है और जीवन का सार है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्रियालाल जी की अनन्य लीलाओं का जो रस का पारावार उसमें भरा हुआ है, आपको क्या नहीं मिल सकता उसमें। और वो कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो सब साक्षात देख के लिखा हुआ है और इतना भरा पड़ा है। राधा वल्लभी आप देख लीजिए ग्रंथ, कितना साहित्य है। अगर पुष्टि मार्गी हम देख लें, सूरदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, परमानंद स्वामी, कितने उनके ग्रंथ लिखे गए। 1.25 लाख तो पदावली सूरदास जी की है। लेकिन हम लोग गौड़ी साहित्य हम खुद नाम पढ़ते जा रहे हैं। अगली बार में हम जी गोस्वामी पाद के हम पढ़ेंगे, ग्रंथों की सूची पढ़ेंगे, लेकिन उनके मंदिर में तो वो मिला नहीं प्रकोष्ठ, जिस वो विल में लिख के गए कि मैं इतने ग्रंथ छोड़ के जा रहा हूं, तो वो कहीं किसी को नहीं मिले।
और इधर आप सनातन गोस्वामी पाद के अगर हम वहां पे समाधि पे जाएं तो वहां पर हमें गौड़ीय ग्रंथों की समाधि के दर्शन होते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करके कहां भी कहां सहयोग अपने प्राचीन मंदिरों को के उत्थान के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हमें अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जहां जहां जिसकी समर्थ हो, जहां जहां कोई जो भी कर सके उसका प्रचार करना चाहिए। आगे से आगे ये संदेश हमें आगे पहुंचाना चाहिए कि हमें अपने गोस्वामी, अपने सप्त देवालयों का, सबका, और यही हमारी धरोहर है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन को ये भी दर्शन नहीं होगा, ये भी दर्शन नहीं होगा। मुझे लगता है मैं यही विश्राम करती हूँ, इससे आगे हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। और जो टॉपिक था इस तरह से आज शायद ठाकुर जी की यही सब प्लानिंग थी कि हम ग्रंथों का और गोस्वामियों के जो भी ग्रह हैं उनके बारे में और वृंदावन की ही बस बात करें। तो कथा के प्रसंग में तो हम बिल्कुल नहीं आगे बढ़े, तो देखते हैं फिर अगली बार जैसे बढ़ते हैं। बोल गौड़ीय साहित्य की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय।